तो वैसे तो मैंने अभी एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, जो लोग थाले हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 3 महीने में कैसे पास करी थी, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। बाकी अभी मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, है ना। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अभी 3 महीने बचे हैं हमारे पास में, तो मैं कहूँ 100 दिन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो जो चीजें आप पढ़ते आए हो वो ही चीजें पढ़े। अब 100 दिन के लिए कोई भी नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं मूल मंत्र ये कहूंगी कि सिर्फ कम से कम मटेरियल रखे, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़े। जितनी ज्यादा बार रिवाइज होगा उतनी ही ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तीसरी चीज आप मैं कह सकती हूँ कि देखो, सीटें कम है लेकिन बढ़ने की संभावना है, वो ठीक है, लेकिन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन टफ है। तो आप हर एक चीज को छेड़ने की कोशिश करें जो हमारे फर्स्ट पेपर में दी गई है। जो हमारे, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। साइकोलॉजी के आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। और राजस्थान, आप आज तक जिस भी किताब में से पढ़ते आए उसी किताब में से पढ़े। राजस्थान बहुत लंबा है, शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता तैयार करना फायदेमंद होगा। गणित के शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के नहीं है, हिंदी इंग्लिश की नहीं है। अब मैं कहूंगी हिंदी और इंग्लिश को स्किप मत करना। हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी की तो हिंदी व्याकरण आती है, 9 से 12 तक की राजस्थान की जो बुक आती है राजस्थान गवर्नमेंट की, उनमें से पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश की आप बीके रस्तों की खरीद सकते हैं। जो भी आप आज तक पढ़ते आए हैं उसमें से, जरूरी नहीं है सारे टॉपिक आपको याद हो, लेकिन कुछ टॉपिक आप याद कर सकते हैं, वो जरूर पढ़ के जाएं। और मैथ्स और रीजनिंग में से भी मैं ये कहूंगी बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आसान आते हैं हर एक सब्जेक्ट में से। तो कम से कम आप आसान टॉपिक्स तो छेड़ पाओ। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग के भी जिनके कमजोर है उनको भी मैं कह रही हूँ कि जो टॉपिक उनको आसान लगते हैं प्लीज डेली प्रैक्टिस करें मैथ्स और रीजनिंग की भी। और डेली टेस्ट दे भाई। चाहे तो आप किसी ऐप से दें, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दें, चाहे आप कोई गाइड खरीद लें और गाइड में जो, मतलब ऐसी गाइड खरीदे जिसमें पुराने और ओल्ड ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर हो, तो उसमें से डेली टेस्ट दें, अपना स्कोर देखें। और टेस्ट देने के बाद में पहले आप देखें कि टेस्ट कैसा हुआ है, नंबर जोड़ लें, सही को सही लगा लें, गलत को गलत लगा लें, फिर उसको रीचेक करें किताब में से लेके कि कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से क्वेश्चन गलत थे, जो गलत थे उनका क्या आंसर था। इससे क्या होगा कि अगर आप एग्जाम तक 20 टेस्ट 30 टेस्ट भी दे देते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो इस तरह से, और साथ में करंट को भी साथ लेके चले। करंट के लिए मूवल पढ़ सकते हैं राजस्थान करंट के लिए, और नेशनल करंट के लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको अभी 100 दिन की स्ट्रेटेजी में फर्स्ट पेपर के लिए अपनाई जानी चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।